ब्लैक हैट हैकर्स बड़े से बड़े नेटवर्क की टाइट सिक्योरिटी को बहुत ही खतरनाक तरीके से हैक कर लेते हैं और हमेशा एक बेहतरीन हैकर तभी एक स्किलफुल हैकर या प्रो हैकर कहलाता है जब वो अपने हैकिंग स्किल्स का अच्छे तरीके से यूज करके अपने टारगेट किए हुए नेटवर्क की सिक्योरिटी को बगैर ट्रैक हुए और बगैर पकड़े गए हैक कर ले। दुनिया में बड़े बड़े ब्लैक हैट हैकर्स हैं जिन्होंने अपने हैकिंग स्किल्स का बुरे कामों के लिए यूज किया और एक लंबे अरसे तक अपने पकड़वाने वालों के जालों में से निकलने में कामयाब रहे। लेकिन ज्यादातर ब्लैक हैट हैकर्स कुछ टाइम के बाद पकड़े जाते हैं, पर उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने आप की आइडेंटिटी को हमेशा हाइड करके रखा और आज तक उन्हें कोई पकड़ नहीं सका, जैसा कि अस्त्रा हैकर है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे 5 कौन से टूल्स हैं जिनका यूज करके बड़े बड़े ब्लैक हैट हैकर्स अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने में कामयाब रहते हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसियां उन तक पहुंचने में नाकाम रहती हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि 3rd नंबर वाला टूल ब्लैक हैट हैकर्स का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टूल है। ये वही टूल है जिसका यूज़ करके अस्त्रा हैकर आज तक किसी से भी पकड़ा नहीं गया और अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने में कामयाब रहा। सो इस 3rd नंबर वाले टूल को मिस करने की गलती ना करना। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है, सो इस वीडियो का गलत पर्पस इसके लिए यूज ना किया जाए। अब बात करते हैं अपनी वीडियो के पहले टूल की जिसका यूज करके हैकर्स अपनी आइडेंटिटी को एनोनिमस रखते हैं। तो हमारी इस वीडियो का फर्स्ट टूल है रिकोचैट। रिकोचैट टूल एक ओपन सोर्स टूल है जो कि हैकर्स और प्राइवेसी कॉन्शियस यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखते हुए एक सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकें। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हैकर्स अपनी आइडेंटिटी को एनोनिमस रखने के लिए इस टूल पर ट्रस्ट क्यों करते हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये टूल यूज करता है टॉर नेटवर्क का और मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि टॉर नेटवर्क कितना पावरफुल नेटवर्क होता है अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखने के लिए। सो ये टूल टॉर नेटवर्क का यूज़ करता है जो कि इंटरनेट की ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स यानी नोड्स के ज़रिए राउट करता है ताकि यूज़र की ओरिजिनल लोकेशन और ओरिजिनल आईपी एड्रेस हाइड रह सके और कोई भी उस यूज़र को ट्रैक ना कर सके। एक और बड़ी वजह जिसकी वजह से हैकर्स इस टूल पर ट्रस्ट करते हैं वो ये है कि ये टूल यूज़र की कोई चैट हिस्ट्री या यूज़र की कोई डिटेल स्टोर नहीं करता, जो कि ट्रैकिंग को और भी ज़्यादा मुश्किल बना देता है। हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स इस टूल का यूज़ सेंसिटिव कम्युनिकेशंस के लिए करते हैं, जैसे कमांड एंड कंट्रोल यानी C2 इंस्ट्रक्शंस भेजने के लिए या दूसरे हैकर्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए इस टूल का यूज़ किया जाता है। ये टूल हैकर्स को एनोनिमिटी देता है जिसकी वजह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैकर्स को ट्रैक नहीं कर पाती। एक और इस टूल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये टूल डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कोई सर्वर इन्वॉल्व्ड नहीं होता, जिस वजह से हैकर्स को ट्रैक नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट टूल की जिसका यूज़ करके हैकर्स खुद की आइडेंटिटी को हाइड रखने में सक्सेसफुल रहते हैं। वो टूल है ऑरबॉट ऐप। अब हम बात करते हैं एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन की जिसका यूज़ खुद की आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए और प्राइवेसी को इन्हेंस करने के लिए इस ऐप का यूज़ किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ ऑरबॉट ऐप की। ये एक ऐसी फ्री प्रॉक्सी ऐप है जो कि एंड्रॉयड के लिए गार्डियन प्रोजेक्ट ने डेवलप की है। ये भी टॉर नेटवर्क का ही यूज़ करती है ताकि इंटरनेट के ट्रैफिक को इनक्रिप्ट किया जा सके और यूज़र की आइडेंटिटी को हाइड रखा जा सके। टॉर एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क सिस्टम है जो इंटरनेट ट्रैफिक को दुनिया भर में डिफरेंट सर्वर्स के जरिए बाउंस करता है, जिसकी वजह से यूज़र का आईपी एड्रेस और लोकेशन ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाती है। अब बात करते हैं कि ऑरबॉट ऐप काम कैसे करती है। जैसे मैंने पीछे बताया है कि ऑरबॉट ऐप आपके इंटरनेट ट्रैफिक को टॉर नेटवर्क के जरिए राउट करती है।
तो ये प्रोसेस कुछ स्टेप्स के अंदर वर्किंग करता है, जिसमें सबसे पहले बारी आती है ऑरबॉट इंक्रिप्शन। आपके डेटा को ये ऐप इंक्रिप्ट करती है ताकि कोई भी इसे इंटरसेप्ट ना कर सके। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, तो वो है मल्टीपल रिलेस। ये आपके ट्रैफिक को दुनिया भर के मल्टीपल सर्वर्स के जरिए भेजती है। इसमें नोड्स का यूज़ किया जाता है और हर नोड सिर्फ अगले और पिछले नोड के बारे में ही जानता है, जिससे पूरा चेन ट्रैक नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं अगले स्टेप की, तो वो है आईपी मास्किंग। टॉर नेटवर्क आपके रियल आईपी एड्रेस को छुपाता है और एक दूसरे आईपी एड्रेस यानी कि एक टेम्परेरी आईपी एड्रेस को शो करवाता है, जो किसी रैंडम टॉर सर्वर का हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग के लास्ट स्टेप की, तो वो है ऐप इंटीग्रेशन। ऑरबॉट ऐप की खास बात यह है कि ये दूसरे ऐप्स के साथ भी इंटीग्रेट हो सकती है, जैसा कि ब्राउज़र या चैटिंग ऐप, ताकि उनका ट्रैफिक भी टॉर नेटवर्क के जरिए जाए। ये प्रोसेस थोड़ा सा वक्त लेता है क्योंकि ट्रैफिक मल्टीपल सर्वर से गुजरता है, लेकिन इसकी प्राइवेसी और एनोनिमिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ऑरबॉट ऐप एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपकी आइडेंटिटी को हाइड रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। सो अगर आप बिना ट्रैक हुए इंटरनेट का यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको इस ऑरबॉट ऐप को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब बात करते हैं इस वीडियो के थर्ड टूल की, जिसका हैकिंग की दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं हो सकता कि ज़्यादातर ब्लैक हैट हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स इस टूल को अपना फेवरेट टूल मानते हैं। ये टूल है मैक एड्रेस स्पूफर। इस टूल के बारे में जानने से पहले इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि मैक एड्रेस होता क्या है। तो इसे मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल करके बता देता हूँ कि मैक एड्रेस आपकी डिवाइस का एड्रेस होता है। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिससे इंटरनेट पर आपकी डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब बात करते हैं कि मैक स्पूफिंग होता क्या है। तो मैक स्पूफिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हैकर्स अपनी डिवाइसेस का मैक एड्रेस चेंज कर देते हैं ताकि उनकी डिवाइसेस को आइडेंटिफाई ना किया जा सके। अब इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए हैकर्स यूज करते हैं डिफरेंट किस्म के मैक स्पूफर टूल्स का, जिससे ना सिर्फ उनकी अपनी आइडेंटिटी बल्कि उनकी डिवाइसेस की आइडेंटिटी भी हाइड रहती है। और अगर वो किसी नेटवर्क को बाईपास करते हैं तो उनकी डिवाइस को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता और यूं उन्हें ट्रैक करना भी नामुमकिन बन जाता है। अब मजीद हम मैक स्पूफर टूल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैक स्पूफर टूल्स क्या होते हैं। मैक स्पूफर टूल्स एक किस्म के सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो हैकर्स को उनकी डिवाइस का मैक एड्रेस टेम्परेरी तौर पर छुपाने और चेंज करने के लिए अलाउ करते हैं। ये टूल NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के मैक एड्रेस को मॉडिफाई करते हैं ताकि वो किसी ट्रस्टेड डिवाइस का मैक एड्रेस कॉपी कर सके। इस पर्पस के लिए साइबर क्रिमिनल्स कुछ बहुत ही बेहतरीन किस्म के मैक स्पूफर टूल्स का यूज़ करते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है मैक एड्रेस चेंजर। ये एक आम सॉफ्टवेयर है जो कि विंडो, मैक और लिनक्स पर काम करता है। इसके बाद जो टूल हैकर्स यूज़ करते हैं वो है ईथरकैप। ये नेटवर्क ट्रैफिक एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है और मैक स्पूफिंग करने के लिए भी काम में आता है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पर यूज़ होने वाले टूल की, तो वो है SMAC और TMAC। ये टूल एथिकल हैकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि मैक एड्रेस चेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। अब बात करते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि मैक एड्रेस स्पूफिंग टूल्स का हैकर्स कैसे यूज़ करते हैं। हैकर्स इनका यूज़ कुछ स्टेप्स के अंदर करते हैं। पहले स्टेप में हैकर पहले नेटवर्क को स्कैन करता है ताकि वैलिड मैक एड्रेस को ढूंढा जा सके। इसके लिए हैकर्स यूज करते हैं Nmap और वायरशार्क जैसे काले लिनक्स के टूल्स का। अब अगर इन दोनों टूल्स के बारे में आपको डिटेल से जानना है तो ऊपर आई बटन में हमारी वीडियो का लिंक आ रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको वॉच करके इन टूल्स के बारे में जान सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप में हैकर अपनी डिवाइस की नेटवर्क सेटिंग या मैक स्पूफर टूल्स के जरिए अपने मैक एड्रेस को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट या लिनक्स में if config कमांड से मैक एड्रेस चेंज किया जा सकता है। इसके नेक्स्ट स्टेप में जब हैकर मैक एड्रेस चेंज कर लेता है तो वो नेटवर्क में दोबारा कनेक्ट करता है और अब वो नेटवर्क उसे ट्रस्टेड डिवाइस के तौर पर मानता है। और लास्ट स्टेप में हैकर डेटा इंटरसेप्ट कर सकता है और अपना मैलिशियस कोड इंजेक्ट करता है और फिर अटैक को लॉन्च कर देता है। और यूं हैकर अपनी डिवाइस की ओरिजिनल आइडेंटिटी को हाइड करके हैकिंग अटैक परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के फोर्थ टूल की जिसका यूज करके हैकर्स खुद की आइडेंटिटी को एनोनिमस रखने में कामयाब रहते हैं। वो टूल है फ्रीनेट। फ्रीनेट एक ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि हैकर्स और यूजर्स को ऑनलाइन एनोनिमिटी देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जो डेटा को स्टोर और शेयर करने के लिए पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। हैकर्स इस टूल को यूज़ करके अपनी आइडेंटिटी और इलीगल एक्टिविटीज़ को हाइड रखने में कामयाब रहते हैं। अब बात करते हैं कि ये फ्रीनेट टूल काम कैसे करता है। तो ये फ्रीनेट टूल एक डार्क पूल बनाता है जहां यूजर्स का डेटा इनक्रिप्टेड होता है और इस डेटा को दोबारा वापस पाने के लिए खास कीज की ज़रूरत होती है। ये डेटा चंक्स पर डिवाइडेड होता है और मल्टीपल नोड्स पर बिखर जाता है जिसे किसी एक जगह से ट्रैक करना लगभग नामुमकिन बन जाता है। फ्रीनेट पर हर कम्युनिकेशन और स्टोर डेटा स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शंस के साथ होता है, यानी अगर कोई हैकर डेटा सेंड या रिसीव करता है तो वो रीडेबल नहीं होता जब तक उसकी डिक्रिप्शन की ना हो। और सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से हैकर्स इस टूल को यूज़ करते हैं वो ये है कि इसमें कोई सेंट्रल सर्वर इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए एक पॉइंट को टारगेट करके नेटवर्क को बंद नहीं किया जा सकता। ये हैकर्स के लिए सेफ है क्योंकि इससे उनका डेटा किसी एक जगह पर नहीं होता। अब बात करते हैं हमारी इस वीडियो के लास्ट टूल की जिसका यूज़ करके साइबर क्रिमिनल्स और ब्लैक हैट हैकर्स अपनी खुद की आइडेंटिटी को एनोनिमस बनाते हैं और कोई भी उन्हें ट्रैक नहीं कर सकता। वो लास्ट टूल है ऑनियन शेयर टूल। हैकर्स अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ और आइडेंटिटी छुपाने के लिए ऑनियन शेयर टूल का यूज़ करते हैं। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये भी पहले दो टूल्स की तरह टॉर नेटवर्क का यूज करके काम करता है। ये टूल फाइल्स को सिक्योरली और एनोनिमसली शेयर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये एक एनोनिमस फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो कि हैकर्स बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और ये इंटरनेट ट्रैफिक को मल्टीपल रिलेज ऑफ इंक्रिप्शन के जरिए राउट करता है ताकि यूजर्स की आइडेंटिटी और लोकेशन हिडन रहें। अब बात करते हैं कि हैकर्स इस टूल पर ट्रस्ट क्यों करते हैं। तो इसके कुछ रीजंस हैं जिनमें सबसे पहले बात करते हैं टॉर नेटवर्क इंटीग्रेशन की। ये ऑनियन शेयर टूल टॉर की ऑनियन राउटिंग का यूज़ करता है जो कि हैकर्स के रियल आईपी एड्रेस को मास्क कर देता है। ये यूआरएल सिर्फ टॉर ब्राउज़र के ज़रिए ही एक्सेसिबल होता है जो रिसीवर के लिए भी एनोनिमिटी को इंश्योर करवाता है। इसका नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। इसके अंदर फाइल्स किसी थर्ड पार्टी सर्वर पर शेयर नहीं होती बल्कि हैकर्स के अपने कंप्यूटर से ही डायरेक्टली शेयर होती हैं। इससे डेटा लीक होने का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। यूं इन तमाम रीजंस की वजह से ब्लैक हैट हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स ऑनियन शेयर टूल का यूज़ करते हैं अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखने के लिए।